नमस्कार बच्चों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि RSSB ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसकी लास्ट डेट क्या होगी, कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितना है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RSSB के थ्रू जूनियर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 8/1/2025, यानी कि 8 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 6/2/2025, 6 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 6/2/2025 यानी कि 6 फरवरी 2025 तक आपको जमा करनी होगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग दी गई है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 600 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर SC शेड्यूल कास्ट में आते हैं, या ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस में 200 रुपए की छूट दी जाएगी और आपको 400 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं, आप इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ई-मित्रा CSC सेंटर पर जाकर कैश जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसमें यहाँ पर करेक्शन चार्ज दिया गया है। करेक्शन चार्ज जब दिया जाता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन को फिल करते समय गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है लास्ट डेट के बाद। उस समय में आपको उस करेक्शन को पूरा करना होता है, जिसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है। तो यहाँ पर करेक्शन चार्ज जो लिया जाएगा वो 300 रुपए लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट की। तो JTA का मतलब यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का, जिसका एग्जाम होगा 18/5/2025 को, यानी कि 18 मई 2025 को आप इसका एग्जाम देंगे। और अगर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका जो एग्जाम होगा 16/6/2025 यानी कि 16 जून 2025 को होगा। अब बात करते हैं इसकी आयु की। तो आयु जो कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। 1/1/2026 को आपकी जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष तक। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट मिलेगी, तो जो RSSB का नियम है उसके अनुसार आयु में छूट आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो दिए गए हैं 2600 दिए गए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। TSP क्षेत्र में देखें तो कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, 400। और नॉन TSP की बात करें तो 2200 वैकेंसी दी गई है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे हम JTA कहते हैं, और अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। योग्यता की बात करते हैं तो JTA यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर में आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और अगर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें तो स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से बैचलर डिग्री अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें O लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अगर O लेवल सर्टिफिकेट आपने कंप्लीट किया है तो उसका भी आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स को रखना होता है, क्योंकि उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो जैसे आपको यहाँ पर योग्यता JTA के लिए BE BTech इंजीनियरिंग मांगा गया है, तो इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्कैन कॉपी में। और अगर आप
स्नातक या बैचलर किया है, असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपका जो आता है डॉक्यूमेंट्स वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये आपको स्कैन कॉपी में रखना है और ये सारे अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये भी स्कैन कॉपी में रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में आपको रखना है। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उनको भी आप स्कैन कॉपी में आप अपने पास रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उस समय बेसिक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक डिटेल्स में क्या आता है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन वहां पर आपको फिल करनी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। जब ये बेसिक डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको प्रीव्यू चेक करने के बाद लगता है कि कोई गलती आपने नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये प्रिंट आउट आप अपने पास रखेंगे। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप RSSB की जो JTA एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2024 है उसे पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। ने यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो शुरू हो चुका है 7/1/2025 से। 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 31/1/2025 से 31 जनवरी 2025 तक आप उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं तो 31/1/2025 तक जमा करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 3000 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको उसके लिए 2400 रुपए का 2400 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करते हैं तो 31/1/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ये पोस्ट वाइज अलग अलग हो सकती है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आयु में छूट की। तो आयु में छूट आपको जो मिलेगी वो एम्स CRE नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 4591 पद हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया पद यहाँ पे निकाले गए हैं। योग्यता यहाँ पर 10th 12th डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपने 10th किया है या फिर 12th किया है या फिर डिग्री किया है या आपके पास कोई भी डिप्लोमा है जो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर सर्टिफिकेट है, तो ये सारी पोस्ट आपके लिए हैं और आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि DEO, LDC और UDC के यहाँ पर कुल पदों की संख्या 182 दी गई है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 633 पद हैं। ECG टेक्नीशियन के 126 पद दिए गए हैं। रेडियोग्राफर की बात करते हैं तो 391 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के 253 पद हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो 169 पदों की संख्या दी गई है। ANM या नर्स के लिए 813 पद हैं। स्टेनो की बात करें या सेक्रेटरी यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी की बात है तो 193 पद यहाँ पे दिए गए हैं। डेंटल डिपार्टमेंट की बात करें तो 69 पदों की संख्या है। डार्क रूम के लिए 694 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद दिए गए हैं जिसको हमने अन्य में लिया है।
तो बाकी के जो 1113 पद हैं वो हमने अन्य में डाल दिए हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं? आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में आपकी क्वालिफिकेशन आती है, आप किस स्टेट में रहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में रहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आपके पास A4 साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके अलावा आपको एक पेज पर सिग्नेचर करके रखना है। ये सारी स्कैन कॉपी में आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको उसमें अपलोड करनी होती है। आप किस स्टेट में रहते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको उसके लिए चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको आना चाहिए। आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपके बेसिक डिटेल्स में आती हैं। जब ये सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपका एक बेनिफिट होता है कि जो प्रीव्यू चेक करने से जो भी गलती आपने की है वो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपने प्रीव्यू चेक नहीं किया और फाइनल सबमिशन कर दिया तो आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रीव्यू आपने चेक किया और उसमें लगता है कि सब कुछ ठीक है जो आपने उसमें फिल किया है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें आगे भर्ती के लिए रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप एम्स का जो ग्रुप बी और सी का नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। फोर्सेस में यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद किसके लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, कितना एप्लीकेशन फीस देना होगा और क्या क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, कुल पदों की संख्या कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आर्म फोर्सेस में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 7/1/2025 यानी कि 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि रहेगा 6/2/2025। 6 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो इसके लिए कोई आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं सभी के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य रखा गया है। इसके बाद आयु की बात करते हैं तो 31/1/2025 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। इस समय आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पर जो आपकी पोस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग दी गई है। मैक्सिमम वैसे यहाँ पर 30 वर्ष रखा गया है भर्ती में। छूट की अगर बात करते हैं तो DGAFMS नियम के अनुसार जो आयु में छूट रिजर्व कैटेगरीज को मिलती है वो छूट इसमें आपको मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो 113 पद दिए गए हैं जो कि ऑल इंडिया भर्ती है, तो सभी लोगों को इसमें मौका है कि फॉर्म फिल करें। इसके बाद देखते हैं कि किस में कितनी वैकेंसीज हैं। तो MTS जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं उसमें यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है 29 और 18 वर्ष से 25 वर्ष तक आयु मांगी गई है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपसे क्या मांगा गया, 10th पास आपके पास होना चाहिए तो आपको रिजर्व कैटेगरी में आयु में छूट इसमें मिलेगी, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ट्रेड्समैन के यहाँ पर 31 वैकेंसी दी गई है। इसके लिए आपकी एज 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड्समैन में आपके पास 10th के साथ साथ ITI होना चाहिए उस ट्रेड में जिसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। स्टोर कीपर के यहाँ पर 24 पद दिए गए हैं। 18 वर्ष से 27 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए और आपके पास 10th+2 होना चाहिए यानी कि 12th पास किया हुआ है अपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं LDC लोअर डिवीजन क्लर्क जिसके 11 पद दिए गए हैं। आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष मांगा गया है। सभी ट्रेड्स में जो मैक्सिमम आयु आपको दिखाई गई है
जो छूट है वो आपको मिलेगी, आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो छूट आपको मिल जाएगी। इसमें आपके पास 10th +2 होना चाहिए, उसके साथ साथ टाइपिंग मांगा गया, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो टाइपिंग मांगा गया 30 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी में मांगा गया है और इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है, तो आप अगर ये कर सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फायरमैन की बात करें तो 5 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और कम से कम 30 दिन का यहाँ पर ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए फायरमैन का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु फायरमैन के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष तक रखा गया है। कुक की बात करें तो 4 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष तक मांगा गया है, 10th पास होना चाहिए और कुक में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वॉशरमैन की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी है और कारपेंटर की भी 2 है, दोनों की मिला के यहाँ पर 4 वैकेंसी दी गई है। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए, 10th पास अगर आपने किया है और इसमें आपके पास अगर सर्टिफिकेट है वॉशरमैन में या कारपेंटर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखें अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे स्नातक मांगा गया कॉमर्स के साथ, यानी कि B.Com आपके पास होना चाहिए। स्टेनो के लिए 1 पद है, यानी कि अकाउंटेंट का भी 1 पद है और स्टेनो का भी, स्टेनो के लिए 12th मांगा गया है। लैब अटेंडेंट की अगर बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, फोटोग्राफर की भी 1 वैकेंसी दी गई है। टीम स्मिथ की अगर बात करते हैं तो 1 वैकेंसी है और इसमें 18 से 25 वर्ष तक आयु मांगी गई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, तो सबसे पहले आपके आते हैं एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए स्कैन कॉपी में, और उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किस स्टेट में रहते हैं तो वो आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी स्कैन कॉपी में होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, ये आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उनकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखना है स्कैन कॉपी करके, और इसके साथ साथ सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे, उनको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे अपलोड कर सकते हैं। तो जब आपका ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे, और उसके साथ साथ पहले आपको उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आता है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों फिल करने होंगे। जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो उसका आपको प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपने कोई गलती नहीं करी है और आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तब आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर लें, ताकि आपको ये मालूम रहे कि जब भर्ती में आगे बढ़ेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास रहती हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप DGAFMS का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 33082 DR 2022-23 DGAFMS DG2B, इसे पढ़ेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आर्मी में निकली है टेक्निकल के लिए बहुत सारी वैकेंसी, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, कौन सी ट्रेड में कितनी पद यहाँ पर दिए गए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी में SSC टेक्निकल की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 7/1/2025, यानी कि 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 5/2/2025 यहाँ पे दिया गया है। आप इसका 5 फरवरी 2025 तक
ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना है, आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की, तो 1/10/2025 यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20 वर्ष से 27 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कि कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु में अगर छूट की बात करें तो SC टेक्निकल नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कुल पदों की संख्या, तो 381 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है SSC टेक्निकल की, जिसमें ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर भर्ती दी गई है। पुरुषों के लिए 350 पद दिए गए हैं और महिलाओं के लिए 29 पद दिए गए SSC टेक्निकल में, और 2 पद उनके लिए दिए गए हैं जो आपके SSC टेक्निकल के जो विडोज हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद योग्यता की अगर बात करते हैं तो बैचलर डिग्री मांगा गया इन इंजीनियरिंग। ट्रेड वाइज जिस ट्रेड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये डिग्री है उस ट्रेड में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। सिविल और आर्किटेक्चर की बात करें तो 82 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 36 वैकेंसी दी गई हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की अगर बात करते हैं तो 110 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। मेडिकल और एग्रीकल्चर की बात करें तो 17 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस IT MSc कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 64 वैकेंसी दी गई है। टेलीकॉम और फाइबर के लिए 70 वैकेंसी दी गई है। तो इस तरीके से ये आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसीज हैं, किस ट्रेड में आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में इस भर्ती के लिए, उसके साथ साथ आप किस प्रदेश में रहते हैं उसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। आपके पास A4 साइज फोटो होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके साथ साथ एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की, तो बेसिक डिटेल्स आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उसमें फिल करना होता है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। तो जो अभी आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल हो जाएंगी, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो, आपको सिग्नेचर दोनों अपलोड करने होते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तब आप उसके बाद उसका प्रीव्यू चेक करेंगे, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपने बिना प्रीव्यू चेक किया सबमिशन कर दिया तो वो आपका गलती अगर चली गई तो करेक्शन करने का मौका आपको नहीं दिया जाता है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो डेटा आपने भरा है वो सारा सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपने उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि आप भर्ती में आगे बढ़ सकें। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन आर्मी SSC टेक्निकल का जो अक्टूबर 2025 का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी में SSC टेक्निकल के थ्रू जाना चाहते हैं। धन्यवाद।